ये इंसिडेंट तब हुआ था जब मैं अपनी फैमिली के साथ हिमाचल में था। इट वाज़ अ फैमिली ट्रिप और हम लोग वहाँ कुछ टाइम पहले लाइक 2023 या 2024 का टाइम पे हिमाचल घूमने गए थे। एक और क्रेज़ी स्टोरी है लेकिन वो किसी और दिन सुनाऊँगा। ये इंसिडेंट मेरे ही साथ हुआ था। वी बुक्ड अ होटल और हम लोग वहाँ पर गए। नॉर्मल होटल, ज़्यादा कुछ फैंसी या ज़्यादा कुछ बेकार भी नहीं था, अच्छा होटल था। लेकिन द मेन थिंग वाज़ लिटरली वहाँ पर कोई नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट नो स्टाफ। जो ओनर था और जो इंसान था जिसने हमें बुक करवाया था वो होटल, वो उससे भी सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी, कभी रियल लाइफ में मीटिंग नहीं, कभी किसी के साथ मीटिंग नहीं। बस एक इंसान आता था खाना देने के लिए, दैट्स ऑल। और ये इंसिडेंट मेरे साथ पहले ही दिन हुआ था। व्हाट हैपेंड इज़ लाइक हमें 2 रूम अलॉट हुए थे और क्योंकि हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, हम पूरा बहुत बड़ा ह्यूज फैमिली है, तो ऑब्वियसली हम गए थे, तो हमें 2 रूम्स अलॉट हुए थे। दैट इंक्लूडेड अ लिविंग रूम और 4 बेडरूम एक रूम में। और मैं 2 रूम थे, दोनों साइड बाय साइड ही थे। मैं पहले इस वाले रूम में गया, ये लेफ़्ट वाले रूम में। वहाँ पर मैंने सोचा कि एक बेड देख लूँगा तो वहाँ पर ही मैं अपना रूम ले लूँगा। अदरवाइज़ अगर वहाँ पर कुछ मुझे लगा अदरवाइज़ अगर वहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया तो मैं इस वाले रूम में चला जाऊँगा। तो मैं ये वाले रूम में गया और पहले वाले में एक रूम में गया मैं, एंड इट वाज़ नॉर्मल था, मुझे कुछ ख़ास ऐसा लगा नहीं। लेकिन फिर मैंने बेड पे चढ़ा। बेड पे भी आस-पास, मतलब कि मेरी आदत है, मैं कोई भी नया जगह जाता हूँ तो वहाँ पर पता नहीं क्यों चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगता हूँ। ऑब्ज़र्व किया और फिर मैंने फर्श की तरफ देखा। आई सॉ अ वियर्ड काइंड ऑफ हैंड, लाइक अ हेयरी हैंड, एनिमल लाइक हैंड, बेड के नीचे। और ऐसा भी नहीं कि 1-2 सेकंड के लिए एक इल्यूज़न हो, प्रॉपर 10-12 सेकंड के लिए आई स्टेयर्ड एट इट और वो नीचे चला गया अचानक से। मैं नीचे गया बेड के, मैं थोड़ा डर रहा था लेकिन फिर भी मैंने नीचे देखा, एंड आई सॉ कि बेड के नीचे कोई गैप था ही नहीं। लाइक इफ़ देयर वाज़ नो गैप, हाउ डिड इट अकर्ड? मैं थोड़ा डर गया, मैं डर कर फिर दूसरी जगह भागा। मैं कहा इधर पे तो मैं नहीं रुकूँगा। मैं दूसरे रूम में गया जहाँ पर मेरी मम्मी भी थी। मम्मी देख ली कि घबराया हुआ हूँ मैं, उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ? मैंने उस समय बोल दिया कि नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, एंड देन आई मूव्ड ऑन। और उसके बाद बाकी ट्रिप तो अच्छा ही रहा और उस इंसिडेंट के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं। बाद में हिमाचल से फिर बाद में हम बाद में मेरे कज़न के घर गए जो दिल्ली में ही रहता है। 2 दिन हम दिल्ली में रहे। वहाँ पर आई टोल्ड देम कि मेरे साथ क्या हुआ था, एंड वन ऑफ माई मौसीज़ ऑल्सो सेड कि क्योंकि मैं जिस रूम में था जहाँ पर मुझे हाथ दिखा था, उस रूम से मैं भाग गया था, तो बाद में मेरी एक मौसी उधर पे रुकी थी। तो मौसी ने भी बताया कि उन्होंने भी कर्टेन्स पे कुछ ब्लड जैसा कुछ देखा था। ऑल्दो हो सकता है कुछ गिरा हो, लेकिन देखने में ब्लड ही जैसा लग रहा था और काफ़ी सुनसान भी था। ऑल्दो वही चीज़ है कि एक छोटा सा इंसिडेंट होता है तो बात का बतंगड़ बन जाता है। तो सब लोगों ने 2 दिन तक उसी बारे में बात किया। मेरा बाद में फिर थोड़ा डर कम हुआ, एंड आई स्टिल थिंक सो कि हो सकता है दिमाग का कोई इल्यूज़न हो, कोई मेंटल प्रेशर हो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जब आप कोई भी ट्रैवल ट्रिप करते हो तो मेंटली एग्जॉस्ट होने पर आपको चीज़ें दिखने लग जाती है। कई बार होता है, हो सकता है मेरे साथ भी ये हुआ हो, एंड दैट वाज़ इट।